डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेबर कंट्रोल में व्याख्यान संख्या 5 पढ़ेंगे। टॉपिक है आज का इमर्सन एफिशिएंसी बोनस प्लान, अर्थात इमर्सन कार्य कुशलता योजना। डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरे पिछले 4 व्याख्यानों में लेबर कंट्रोल में जो पढ़ा वो एक बार मैं आपको पुनः रिपीट कर दूं। सबसे पहले व्याख्यान में आपने पढ़ा आइडल टाइम, ओवर टाइम एंड लेबर टर्नओवर रेट्स। नंबर 2 में आपने लेबर रेम्यूनरेशन मेथड्स के बारे में अध्ययन किया। लेक्चर नंबर 3 में आपने हाल से बोनस प्लान पढ़ा। लेक्चर नंबर 4 रोवन बोनस प्लान। और उसी क्रम में आज हम लेक्चर नंबर 5 दे रहे हैं इमर्सन एफिशिएंसी बोनस प्लान। स्टूडेंट्स, बोनस प्लान्स में जो मॉनेटरी प्लान्स है, हाल से प्लान, रोवन प्लान और इमर्सन प्लान, तीनों ही ये टाइम बेसिस हैं, अर्थात इनमें समयानुसार मजदूरी का हम भुगतान करते हैं। और इसके अलावा यदि मजदूर हाल से और रोवन योजना में टाइम सेव करता है, अर्थात स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम घटाने के बाद जो समय बचता है, जिसको हम टाइम सेव्ड कहते हैं, तो वह बोनस का हकदार होता है। इमर्सन योजना में हम एफिशिएंसी परसेंटेज के आधार पर उसको बोनस का भुगतान करते हैं। तो कैसे भुगतान करें, आज के व्याख्यान में अपन डिटेल स्टडी करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान्स में सबसे पहले हमें निकालनी होती है नॉर्मल वेजेज, और ये समयानुसार मजदूरी है, जैसा कि आपने हाल से प्लान और रोवन प्लान में पढ़ा है। फॉर्मूला इसका आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, अर्थात समयानुसार मजदूरी की गणना हम सबसे पहले करेंगे। उसके पश्चात हम प्रत्येक लेबर के लिए एफिशिएंसी परसेंटेज ज्ञात करेंगे। ये परसेंटेज हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मेथड है हमारा बेस्ड ऑन टाइम, अर्थात स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम इनटू 100। हमने हमारे श्रमिक को काम करने के लिए जो समय दिया है, जिसे हमने टाइम अलाउड भी कहते हैं, वो संख्या हमारी स्टैंडर्ड टाइम कहलाती है। और वास्तव में हमारे लेबर ने कितने घंटे में काम किया, अर्थात उसका टाइम टेकन कितना है, वो एक्चुअल टाइम है। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई मजदूर अपने दिए गए समय से बचत करता है तो स्वाभाविक है कि वह एफिशिएंट मजदूर है, तो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर हमें समय की सूचना नहीं देकर के उत्पादन की सूचना ही है, तो हमारी कंपनी ने हमारे श्रमिकों को जो टारगेट दिया है, अर्थात उत्पादन का जो लक्ष्य दिया है, जिसको हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नाम दिया है, प्रमाप उत्पादन, वो कितना है हमें ये देखना होगा। और एक्चुअल में श्रमिक ने कितना उत्पादन किया उस निश्चित समय अवधि में, तो उसको हम कहेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल आउटपुट। एफिशिएंसी परसेंट निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, अर्थात वास्तविक उत्पादन बटे प्रमाप उत्पादन गुणा 100। तो इन दोनों में से किसी एक सूत्र से हम एफिशिएंसी परसेंटेज याद करेंगे। हमें जो भी सूचनाएं दे रखी हैं, किसी एक से हमें निकाल लेना है। एफिशिएंसी परसेंट निकालने के पश्चात हमें बोनस के बारे में जानकारी करनी होती है। इमर्सन योजना में बोनस के लिए 3 स्टेज दे रखी हैं। पहली स्टेज का नाम है नंबर 1 बिलो 66.66% एफिशिएंसी, अर्थात 66.2/3% से कम कार्य कुशलता आई। हमने इन सूत्रों में से किसी भी सूत्र से कुशलता निकाली हो, अगर हमारी कार्य कुशलता का परसेंटेज 66.2/3% से कम आए, तब इमर्सन कहते हैं टाइम रेट वेजेज विदाउट एनी बोनस, अर्थात हमारे श्रमिक को समयानुसार मजदूरी का भुगतान करना है, उसे किसी भी प्रकार का बोनस नहीं देना है। देयर इज नो बोनस। तो स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी परसेंटेज 66.66% से कम आ जाए तो बोनस नहीं देना है, केवल समयानुसार मजदूरी का भुगतान करना है। इमर्सन योजना का सेकंड पार्ट है, अगर हमारी एफिशिएंसी एग्जैक्ट 66.2% आ गई या उससे ज़्यादा आ गई, बट अप टू 100% इस रेंज में आ गई, ये 70% आ गई, 75% आ गई, 80 आ गई, 85 आ गई, 90 आ गई, 92 आ गई, 99 आ गई या 100 आ गई, इस रेंज में अगर एफिशिएंसी परसेंटेज किसी भी लेबर की आती है, तो बोनस वेरीज बिटवीन 1% टू 20%, अर्थात हमारा बोनस बढ़ता हुआ होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 66.2% आ गया, तो हो सकता है यहाँ पर 1% हो, 70 पर 5 हो जाए, 75 पर ये 7 हो जाए, 80 पर ये 10 हो जाए, 85 पर ये और बढ़ जाए, 99 तक ये 19 हो जाए और 100 पर ये 20 हो जाए। मतलब जो भी रेट है ये हमें हमारी कंपनी टू कंपनी ये डिफर हो सकती है, लेकिन बोनस की परसेंटेज सदैव ही 1% टू 20% के बीच में वेरी करेंगी। और एट 100% बोनस, एट 100% एफिशिएंसी,
एट 100% एफिशिएंसी, बोनस विल बी 20%, अर्थात बोनस 20% चुकाएंगे। किसी श्रमिक की अगर 100% एफिशिएंसी आ गई तो बोनस उसको मजदूरी का 20% मिलेगा। सी पॉइंट है, अगर कुशलता 100% से ऊपर आ जाएगी तो बोनस और 20% ऑफ बेसिक वेजेस, अर्थात जो मजदूरी है उसका 20% तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, प्लस 1% फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी, अर्थात 100% से ऊपर जितनी एफिशिएंसी चली गई प्रत्येक 1% एफिशिएंसी के लिए 1% बोनस देना होगा। मान लीजिए किसी श्रमिक की एफिशिएंसी आ गई 115%, तो 100% वाला 20 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 100 से ऊपर चलेगी 15 तो 15 और मिलेगा, अर्थात 20 प्लस 15 बराबर 35% बोनस उसको मिल जाएगा। इसके पश्चात हमें बोनस निकालनी होती है। तो जो जो परसेंटेज हमने तय की है, अगर हम नॉर्मल वेजेज को परसेंटेज गुणा करें तो हमारी मजदूरी आ जाएगी, और नॉर्मल वेजेज बोनस जोड़ दें तो ग्रोस वेजेज की गणना हम करके दिखा सकते हैं। तो ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है इमर्सन योजना में। अब हम इनकी गणना कैसे करें, ये हम दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उनसे हम समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, टाइम अलाउड 30 आवर्स, टाइम टेकन 20 आवर्स, और वेज रेट पर आवर ₹10 पर आवर। 3 सूचनाएं हैं। टाइम अलाउड में स्टैंडर्ड टाइम हमारा 30 घंटे, मजदूर ने ये काम 20 घंटे में कर दिया, और मजदूरी तरह 10 रुपये प्रति घंटा। तो हमारी मजदूरी एफिशिएंसी परसेंटेज के हिसाब से इमर्सन योजना में क्या होगी ये हम याद करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है कि एक्चुअल आउटपुट इन 10 आवर्स, श्रमिकों को 10 आवर्स में वास्तविक उत्पादन किया है 132 इकाई, वेज रेट उसकी है 10 रुपये प्रति घंटा, ₹10 पर आवर, और स्टैंडर्ड आउटपुट इन 10 आवर्स 120 यूनिट्स, अर्थात 10 घंटे में हमने उसको 120 इकाई बनाने के लिए दी थी, और 10 घंटे के समय में उसने इकाइयाँ बना दी 132। तो इमर्सन योजना में इन दोनों श्रमिकों का, मान लीजिए कि ये मजदूर समय के अनुसार है, यहाँ पर उत्पादन के हिसाब से है, तो दोनों की मजदूरी क्या होगी ये अपने को समझना है इमर्सन एफिशिएंसी प्लान में। तो सबसे पहले तो हमें निकालनी होती है परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। तो फर्स्ट काम है हमारा एफिशिएंसी परसेंट। तो एफिशिएंसी परसेंट का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम इंटू 100। तो स्टूडेंट्स, हमारा स्टैंडर्ड टाइम है टाइम अलाउड 30, स्टैंडर्ड टाइम है हमारा 30, टाइम टेकन ये हमारा एक्चुअल टाइम है इट इज़ 20, और इनटू हमने किया इसको 100 से, तो 30/20 गुणा 100, तो एफिशिएंसी जाएगी 150%, 150% एफिशिएंसी। नाउ बोनस परसेंटेज। अब इस मजदूर को बोनस क्या मिलेगा हमें ये देखना है एज पर इमर्सन प्लान। इमर्सन प्लान आपने पढ़ा है कि अगर एफिशिएंसी 100% आए एग्जैक्ट तो 100% के ऊपर मिलेगा इसको 20% बोनस। 100% के लिए है 20% बोनस, प्लस 100 से ऊपर जितनी एफिशिएंसी चली गई, ये 100 से ऊपर हम देखें 150 माइनस 100 तो बराबर कितनी चली गई, बराबर 50%। 100 से ऊपर चली गई तो बोनस परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 20% एफिशिएंसी, 20% बोनस तो 100 वाला हो गया, और 100 से ऊपर परसेंट गई 50, तो 50% ये हो गया। इट मीन्स कुल बोनस हो गया 70% बोनस। इसको 70% बोनस मिलेगा। नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। तो स्टूडेंट्स, आवर्स वर्क की हम बात करें तो 20 घंटे काम किया, आवर्स वर्क 20, रेट पर आवर है ₹10, तो नॉर्मल वेजेस होगी इस मजदूर की ₹200। अब बोनस, बोनस का फॉर्मूला है नॉर्मल वेजेस इंटू 70%। तो नॉर्मल वेजेस हमने याद की है 200 रुपये, इसका 70% बोनस मिलेगा इसको, तो ये हो गया 140 रुपया, और योग कर दिया हमने इनका तो योग आया 340 ग्रोस वेजेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट एग्जांपल में एक्स मजदूर ने जो समय के हिसाब से काम कर रहा था हमने मजदूरी की याद की, तो मजदूरी 200 रुपये और बोनस 140, कुल आया 340 रुपये। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 में, वही काम फिर करना है, एफिशिएंसी परसेंटेज निकालनी है अपने को। एफिशिएंसी परसेंटेज हमारा जो फॉर्मूला है वो है एक्चुअल प्रोडक्शन बटा
स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। एक्चुअल प्रोडक्शन हमने देखा हमारे कुछ में दे रखा है 132, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दे रखा है 120। 132 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो इसको हम कैलकुलेट करें तो परसेंटेज आई हमारी 110%, 110%। स्टूडेंट्स अब हमें बोनस की रेट निकालनी है, बोनस परसेंट। इमर्सन फॉर्मूला में आपने पढ़ा है कि 100% एफिशिएंसी है तो 20% बोनस मिलेगा, और 100 से ऊपर कितना चला गया तो हम देखते हैं कि 110 माइनस 100 बराबर 10 चला गया, तो बोनस परसेंट आएगी 30%। हमारा कुल बोनस बनेगा इसका 30%। नॉर्मल वेजेज निकालनी है अपने को। नॉर्मल वेजेज स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि हमारा सेम फॉर्मूला है कि आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, आवर्स वर्कड इंटू रेट पर आवर। तो इस एग्जांपल में आवर्स वर्कड हमें दे रखे हैं एक्चुअल प्रोडक्शन इन 10 आवर्स, और इसने 10 तो बदलो 10 घंटे काम किया है, तो 10 घंटे काम किया, रेट भी 10 रुपया है, तो बराबर 100 रुपया, अर्थात 100 रुपये हमारी नॉर्मल वेजेस है। अब निकालना है बोनस। फॉर्मूला है नॉर्मल वेजेस इनटू परसेंटेज ऑफ बोनस। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल वेजेस हमारी 100 रुपये है और परसेंटेज ऑफ बोनस हमने क्या की है, दैट इज 30%। तो 100 रुपये का 30% होता है 30 रुपये, तो ये आया 30 रुपया, और योग कर दिया हमने 100 और 30 का, तो ये 130 ग्रोस वेजेस। तो इस तरीके से हमने दोनों तरीके से इमर्सन प्लान में मजदूरी ज्ञात की, एफिशिएंसी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम, एंड एफिशिएंसी बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने बोनस योजनाओं में टाइम बेसिस जो योजनाएं थी, हालसे प्लान, रवन प्लान और इमर्सन प्लान का आपने स्टडी कर ली। ये तीनों योजनाएं व्यक्तिगत बोनस योजना कहलाती हैं। लेबर कंट्रोल में सामूहिक बोनस योजनाएं भी आती हैं। तो एक योजना इसमें है प्राइस्ड मैन बोनस योजना, वो सामूहिक योजनाओं में आती है। तो उसकी गणना कैसे करें ये समझिए आप, बड़ा सरल है। इस योजना के अंतर्गत अर्थात प्राइस्ड मैन योजना के अंतर्गत पूरे कारखाने का एक निश्चित समय का परमाप उत्पादन सभी श्रमिकों का ग्रुप में तय कर देते हैं, एक सप्ताह का या एक पखवाड़े का, एक माह का, प्रत्येक सभी श्रमिकों का सामूहिक रूप से परमाप उत्पादन तय कर देते हैं। यदि श्रमिकों द्वारा किया गया वास्तविक उत्पादन परमाप उत्पादन से अगर अधिक है तो उनको जितना अधिक वास्तविक उत्पादन किया है उतनी प्रतिशत बोनस उससे अगले महीने श्रमिकों को दे दिया जाएगा। तो ये प्राइस्ड मैन योजना, मान लीजिए हमने हमारे श्रमिकों को एक सप्ताह का टारगेट दिया 100 इकाइयों का, और सभी श्रमिकों ने मिलकर एक सप्ताह में 120 इकाई बना दी, अर्थात 20% उत्पादन ज़्यादा किया, तो स्वाभाविक है कि अगले सप्ताह है उनको जो वेतन मिलेगा वह 20% एक्स्ट्रा बोनस के रूप में मिलेगा। तो ये योजना हमारी प्राइस्ड मैन योजना होती है, और इसमें भी हम मजदूरों को मजदूरी का भुगतान समय अनुसार ही करते हैं। तो लेबर कंट्रोल में आपने रेमुनरेशन मेथड्स पढ़े, बोनस योजनाएं पढ़ी। आप लोगों को ये क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं तो मेथड समझाया, अगर आपको सरल लगा, समझ में आया, तो आप मेरे लेक्चर्स को आप लाइक व अपने साथियों में शेयर कीजिए। आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।